गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा। तो हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम लेसन कर रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो इसके अंतर्गत जो है हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ चेंज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अंतर्जात और बहिर्जात दो बल हैं, हमें पता है। नेक्स्ट, नेम टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन डेनुडेशन। डेनुडेशन जो है अनाच्छादन के अंदर दो कौन से प्रक्रम होते हैं जो सम्मिलित होते हैं? वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षय और अपर्दन दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म डिन्यूड मीन्स? टू ले दी रॉक्स बेयर। नेक्स्ट, फ्रॉम विच वर्ड द टर्म denudation is derived? The right answer is Latin word denudere. Next, what is weathering? अपक्षय क्या है? चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना या उसके नियर बाई आसपास का जो स्थान है वहां पर टूटना जो है वो अपक्षय कहलाता है। ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बाय एजेंट रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। तीन प्रकार का जो है वो अपक्षय होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो होता है। तो भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय है जिसके अंदर जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। नेक्स्ट, नेम थ्री इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, फ्रोस्ट, विंड, हीट एंड कोल्ड। नेक्स्ट, नेम द थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल। फिजिकल का दूसरा नाम जो है वो मैकेनिकल भी है। नेक्स्ट, स्टेट four factors which determine weathering in an area. The right answer is structure of rocks, slope of the land, climate and vegetation. Next, what is the main process involved in mechanical weathering? Disintegration of rocks. Next, what is exfoliation? जो चट्टानों का जो है, जैसे कि प्याज का एक जो झिल्ली है, छिलका है, जैसे कि अलग हो जाता है, उस तरह से हमें पूछ रहे हैं। द राइट आंसर इज पीलिंग ऑफ द आउटर लेयर फ्रॉम मेन रॉक। की मुख्य चट्टान के अंदर जो है उसकी बाहरी जो परत है उसका अलग होना है, वो एक्सफोलिएशन कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर ब्रोकन फ्रैगमेंट्स बाय वेदरिंग? टालस और सक्री। नेक्स्ट, how much expansion in volume takes place when water turns into ice? The right answer is about 1/10 की जो है 10वां जो भाग है वो याद रखना कि वाटर से जब आइस बनती है तो उसका भाग बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है हम मरुस्थलों में, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन के अंदर जो है फिजिकल वेदरिंग में पढ़ते हैं तो चट्टानों की दरारें जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा जो है वो चौड़ी और गहरी होती रहती है और चट्टान जो है टूटने लग जाती है। नेक्स्ट, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय फ्रोस्ट? द फ्रीज और फ्रोस्ट सेटरिंग। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ एरियाज इज द फ्रोस्ट एक्शन फाउंड? द राइट आंसर इज इन कोल्ड एरियाज, इन हाई एंड इन हाई माउंटेन्स। जैसे कि ठंडे क्षेत्र का अर्थ है टुंड्रा और टैगा रीजन, और माउंटेन्स का अर्थ है कि इक्वेटर पर भी जो है किलीमंजारो जो है, किलीमंजारो जो स्थान है इक्वेटर पर भी ठंडा रहता है। उसका कारण है उसकी हाइट। तो हाइट भी डिपेंड करती है, और जो एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड, उच्च अक्षांश की हम बात करते हैं, टुंड्रा और टैगा दोनों जो है वो भी ठंडे हैं। इन विच टाइप ऑफ एरियाज इज दी फ्रोस्ट एक्शन फाउंड जो हमने पढ़ा था, तो इसमें यही कहा था कि ठंडे क्षेत्रों का प्रभाव जो है ज़्यादा है या ऊंचाई का प्रभाव है। नेम एंड अम्ब्रेला शेप्ड रॉक मास फाउंड इन इंडिया। आंसर इज टोड रॉक इन राजस्थान। नेक्स्ट, व्हाट आर अर्थ पिलर्स? द सॉफ्ट रॉक पिलर्स केप्ड विद हार्ड रॉक्स। नेक्स्ट, वेयर आर अर्थ पिलर्स फाउंड इन इंडिया? आंसर इज इन स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश में है ये। नेक्स्ट, what are landslides? So simple question. When rocks slide down the slopes under the force of gravity due to increased weight by rainwater. Next, what is bedland? An area dissected with gullies and ravines. Next, name a bedland topography found in India. The right answer is Chambal Valley.
नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म इन सिचुएस मीन व्हेन रॉक्स आर केमिकली वेदर्ड एट द सेम प्लेस? नेक्स्ट, नेम द गैसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग? वीक एसिड्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हम पढ़ते हैं भी है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन जो है। नेक्स्ट, व्हाट मेन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग रॉक्स इज इन्वॉल्व्ड इन केमिकल वेदरिंग? आंसर इज डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स। विच इज द गैस इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन? द राइट आंसर इज ऑक्सीजन। नेम द 4 processes of chemical weathering: oxidation, hydration, carbonation and solution. What is soil? The uppermost layer of earth crust. पृथ्वी की क्रस्ट की जो अपर लेयर। एक बात यहाँ आपको जानना जरूरी है कि जो पतली सी थिक सी लेयर है, इसको बनने में सैकड़ों और हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो इंसान के लिए फर्टाइल है, यूजेबल है। एग्रीकल्चर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सबसे बेहतर है, तो उस परत के अंदर जो है सब कुछ डिपेंड करता है। Name the components of soils: minerals, humus, water, organism. Next, name the different soil horizons. Options: A horizons जो है बिल्कुल सही है टॉप सोइल में, B horizons सब सोइल, और C horizon जो है वो मेंटल के अंदर है। Next, name the dead organic matter found in soils. The answer is humus. Next, which substance is the most important constituent of soil? The answer is silica. What do you mean by parent material? The answer is rocks from which soil is derived. Next, in which soil horizon is humus found? The answer is top soil. Next, what is soil profile? A cross section of soil into layers. What is soil erosion? The removal of top soil. कि जो top soil अभी मैं जिक्र कर रहा था, जो important है, fertile है, उसका remove होना ही जो है erosion कहलाता है soil का। What is deforestation? रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों का, वनों का जो है काटा जाना जो है वो डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। व्हाट इज अफॉरेस्टेशन? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन न्यू एरियाज, की नए क्षेत्रों के अंदर जो है प्लांट लगाना जो है अफॉरेस्टेशन कहलाता है। व्हाट इज टेरेस्ड एग्रीकल्चर? कल्टीवेशन अलोंग टेरेसिस ऑन हिल स्लोप्स। व्हाट इज कंटूर प्लोइंग? प्लोइंग एट द राइट एंगल्स टू द स्लोप। व्हाट इज पेडोलॉजी? The science that deals with study of soils. Next, what is eutropication? Enrichment of water with nutrients causing abundant plant growth. तो ये जो थे ये वन लाइनर थे। अब जो है हमारे MCQs है। Which one of the following process is a gradational process? तो इसमें हमारा आंसर है deposition, diastrophism, volcanism और erosion. Right answer is erosion. Which one of the flowing materials is affected by hydration process? Simple है, salts. Next, debris avalanche can be included in the category of slow flow mass movement. जो slow है इसके अंदर mass movement चलता है। तो स्टूडेंट्स थैंक्स, आप हमारा चैनल जो है वो देखते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो करते रहिए। थैंक्स।